वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की है। इस मुलाकात में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सियासी जमातों को जमहूरी और आइनी जिम्मेदारी निभाते हुए मुल्क को मुकद्दम रखना चाहिए। ज़ाती इख्तलाफात को पसे पुश डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इत्तेहाद और यकजहती की ताकत से हर चैलेंज से निपटा जा सकता है। और अभी आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने कहा है कि इस वक्त हमें अदलिया में एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत का सामना दरपेश है। मुख्तलिफ इदारों की जानिब से मुदाखलत की जा रही है जिनका नाम लेना नहीं चाहते। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में जस्टिस मलिक शहजाद ने बताया कि अदलिया में मुदाखलत की शिकायत आती रहती है। मसला है जुडिशरी में एस्टैब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है उसका, हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास ओरल कंप्लेंट्स आती हैं कि जुडिशरी में इंटरफेरेंस की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ इदारे, नाम लेना मुनासिब नहीं, मुलव्वस हैं। मुझे खुशी इस बात की, मैंने 2-3 दिन पहले जब एक जज साहब का इस बारे में कंप्लेंट देखी तो उन्होंने वो तमाम वाक़यात जो उनके साथ पेश आए उनको बयान करने के बाद आखिर में लिखा कि मैं इनमें से किसी भी इक़दाम से खौफज़दा नहीं हूँ। मैं ये सिर्फ आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि ये कुछ हो रहा है हमारे साथ। उन्होंने कहा कि मैं तमाम इक़दाम के बावजूद, चाहे मुझे किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। अब बाकी भी ऐसे यकीनन कुछ कंप्लेंट्स आई हैं हमारे पास, बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो लोग रिटर्न नहीं करते। वक्ती परेशानियाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन आपने लोगों की आंखों में आंखें डाल के इनको फेस करना है। इनकी किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना, किसी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े उससे द्रोह नहीं करना आपने। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है जुडिशरी की, ये बहुत जल्द इसका इख्तिताम होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत हुई है, जिसके दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल किया कि क्या पॉलिसी मेकर्स महसूस नहीं कर रहे कि रियासत के खिलाफ किस तरह नफरत बढ़ रही है। आलमी सतह पर हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से पहचाने जाते हैं, इसीलिए यहाँ सरमायाकार भी नहीं आ रहे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है। इनमें दहशतगर्द भी ज़रूर होंगे, मगर जो भी होना है कानून के मुताबिक होना है। जस्टिस कियानी ने ये रिमार्क्स भी दिए कि बहुत से केसेस नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ हैं, इन केसेस को इन कैमरा कर लेंगे। लापता अफराद से मुताल्लिक़ इन कैमरा ब्रीफिंग दें, ये लापता अफराद का इशू हल होना चाहिए। जस्टिस मोहसिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल उन्होंने किया कि ISI, MI, IB, CTD और FIA के अहदेदारों की कमेटी बनाई थी, क्या उस कमेटी ने कोई वर्किंग की है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 95 लापता अफराद में से 91 को ट्रेस किया जा चुका है। जिस पर लापता तलबा की वकील ईमान ज़ैनब मज़ारी ने कहा कि इधर एक बयान दिया जाता है मगर बलूचिस्तान में कुछ और होता है। जस्टिस मोहसिन कियानी ने वकील ईमान मज़ारी के लिए कहा कि एक लड़की पूरे पाकिस्तान की तरफ से खड़ी है। साहिवाल के अस्पताल में आतिशज़दगी से 11 बच्चों के जाँ बहक होने की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिवाल पहुंची और अस्पताल प्रिंसिपल, MS, AMS, एडमिन अफसर से बासपुरस उन्होंने की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने चारों डॉक्टर्स को मुलाजमत से बर्खास्त करने और गिरफ्तारी का हुक्म दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने साहिवाल सानहे की तमाम इंक्वायरी रिपोर्ट और CCTV वीडियोज़ चेक की। मरियम नवाज़ ने कहा कि आपके ज़मीर मलामत नहीं करते, ख़ुद को इन बच्चों के वालिदैन की जगह रख कर देखें। रिपोर्ट में बताया गया कि आग बुझाने वाले आलात अप्रैल से एक्सपायर हो चुके थे, इत्तला के बावजूद तब्दील नहीं किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक आग बुझाने के आलात डेकोरेशन पीस के तौर पर लगाए गए, किसी को आलात का इस्तेमाल नहीं आता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने बच्चों को निकालने वाले रेस्क्यूअर्स को शाबाशी दी और इनाम का ऐलान किया।
मरीम नवाज़ ने कहा कि हेल्थ को अरबों दे रहे हैं, फिर गरीब मरीजों से दाखिले के लिए पैसे क्यों लिए जाते हैं। बच्चों की अमवात दम घुटने से हुई और रिपोर्ट में सब अच्छा लिखा गया। करोड़ों की मशीन्स और अद्वियात देते हैं, एक्सरे और दवाइयाँ बाहर से आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की सोगवार वालिदैन से मुलाकात करके मुआज़रत की और हमदर्दी का इजहार भी किया। वज़ीर आला को बताया गया कि एक बच्ची की वालिदा को सानह का सुनकर हार्ट अटैक हुआ। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि 18वीं तरमीम इख्तियारात की तकसीम के लिए हुई, मगर इख्तियारात के इर्तकाज़ का सबब बन गई है। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल ने कहा कि अब वफाक के पास सिर्फ कर्जे वापस करने, तनख्वाहें देने और सरहदों की हिफाजत के लिए पैसे रह गए हैं। वफाक के पास 18वीं तरमीम के बाद सिर्फ कर्जे वापस करने, तनख्वाहें देने और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के काम के पैसे रह गए। और हमने जो 18वीं तरमीम डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए हुई थी, वो एक्यूमुलेशन ऑफ पावर साबित हुई है। तो उसमें मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है, आर्टिकल 140A उसका हिस्सा है, जिस पे इम्प्लीमेंट होना है। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जमहूरियत और इख्तियारात, मामलात लोगों की डोर स्टेप तक पहुँचेंगे। तो फिर पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत के बजाय अवामी जमहूरियत का आगाज़ होगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से इंतहाई अहम मैच आज अमेरिका और आयरलैंड के दरमियान खेला जाएगा। फ्लोरिडा में आयरलैंड और अमेरिका के दरमियान मैच में मौसम असरअंदाज हो सकता है। मैच के दौरान अक्सर वक्त 60 से 70% बारिश का इम्कान है। मैच बारिश की नज़र हुआ तो अमेरिका या फिर अमेरिका जीता तो पाकिस्तान सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो जाएगा। लाउडर हिल फ्लोरिडा में आज अमेरिका और आयरलैंड के दरमियान ग्रुप ए का अहम मैच खेला जाएगा। ये मैच फैसला करेगा कि इस ग्रुप से सुपर 8 मरहले में कौन सी टीम जाएगी। बारिश की वजह से खेल ना हुआ तो अमेरिका 5 पॉइंट्स लेकर अगले मरहले में पहुंच जाएगी। अमेरिका की फतह भी आयरलैंड और पाकिस्तान को सुपर 8 की दौड़ से बाहर कर देगी। लेकिन अगर आयरलैंड ने अमेरिका को शिकस्त दी तो पाकिस्तान और आयरलैंड के अगले मरहले में पहुंचने के इम्कानात बढ़ जाएंगे, क्योंकि 16 जून को इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान मैच होगा। पाकिस्तान अगर आयरलैंड को शिकस्त देने में कामयाब हुआ तो बेहतर रन रेट की बुनियाद पर वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और अगले मरहले में पहुंच जाएगा। लाउडर हिल के मौसम की बात करें तो आज सुबह 30% बारिश के इम्कानात थे, जो अब बढ़कर 60 से 70% हो गए। अगर मैच में बारिश हुई तो भी इसे नतीजा खेज बनाने के लिए दोनों इनिंग्स में कम से कम 5 ओवर्स का खेल लाजमी है। मैच के लिए 90 मिनट का इजाफी टाइम भी दिया जाएगा। लाउडर हिल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हल्की फुल्की इंडोर ट्रेनिंग। बारिश के बायस गीली आउटफील्ड की वजह से ग्राउंड पर किसी टीम को प्रैक्टिस का मौका न मिला। कौमी क्रिकेटर्स ने क्रिकेट फॉर गुड कोचिंग क्लिनिक में भी हिस्सा लिया। मकामी बच्चों के साथ इंडोर क्रिकेट खेली, ऑटोग्राफ्स भी दिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने फ्लोरिडा के शहर लाउडर हिल के इंडोर अरीना में फिजिकल ट्रेनिंग की। बारिश की वजह से आउटफील्ड गीली होने से किसी टीम को प्रैक्टिस का मौका नहीं मिल सका। कौमी क्रिकेटर्स ने होटल में आराम के बजाय इंडोर मशकें की। कौमी खिलाड़ियों ने ICC क्रिकेट फॉर गुड कोचिंग क्लिनिक में भी हिस्सा लिया। मुकामी बच्चों के साथ इंडोर क्रिकेट खेली और ऑटोग्राफ भी दिए। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने ग्रुप का आखिरी मैच इतवार को आयरलैंड के खिलाफ फ्लोरिडा में ही खेलेगा। DG रेंज सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इजलास हुआ है, जिसमें कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन और कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। इजलास में गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ और ईद उल अज़हा की मुनासबत से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में IG सिंध, एडिशनल IG कराची के साथ साथ पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि रेंजर्स के दस्ते इंडस हाईवे और दीगर लिंक रोड्स पर स्नैप चेकिंग और पेट्रोलिंग के जरिए कच्चे के इलाकों से मुत्तसिल खारजी और दाखिली रास्तों पर सख्त चेकिंग के अमल को यकीनी बनाएं। इजलास में गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी और कराची में स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए गश्त और स्नैप चेकिंग में इजाफा, जबकि जराइम पेशा अफराद की सरकोबी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तारी के लिए मुश्तरका लाहे अमल तश्कील दिया गया।